हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल सही समांतर श्रेणी का पार्ट 2। कौन सा? समांतर माध्य। ठीक है, सीजी बोर्ड वालों के लिए कौन सा है? प्रश्नावली 4.2। स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़? समांतर माध्य। समांतर माध्य का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सूत्र क्या होता है। ठीक है, समांतर माध्य में होता है a बराबर स्मॉल a प्लस बी बटे 2। इसमें a आपका क्या चीज़ होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य किसको बोलते हैं? दरअसल ये आपका औसत के जैसे ही होता है। औसत में क्या करते हैं? सभी को जोड़ने के बाद जितनी संख्या उतने से उसको क्या करते हैं? भाग देते हैं। सेम टू सेम ये भी वैसे ही होता है। हमारे पास कितनी संख्या दिखाई दे रहा है आपको? 2। ए और बी टोटल कितना संख्या है? 2। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं और 2 से भाग दे रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़? समांतर माध्य। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है सबसे पहला समांतर माध्य का। √2 + 1 और √2 - 1, इसका क्या निकालना है आपको? समांतर माध्य। ठीक है, तो चलिए निकाल के देखते हैं। आपके पास सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का? a बराबर a प्लस बी बटे 2। अब इसमें याद रखना, ये टोटल पोर्शन हमारा क्या चीज़ है? a है, और ये टोटल पोर्शन क्या चीज़ है? b है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बोला है? a, तो a का वैल्यू लिख देते हैं क्या चीज़? √2 + 1। फिर क्या दिया है? प्लस चिपका दिए। b का वैल्यू क्या दिए हैं? √2 - 1। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, सॉरी सूत्र में, बटे में क्या लिखना है? 2 लिख दिए। अब देखो रूल क्या बोलता है? करनी वाला करनी वाले से हल होगा, और जो हमारा संख्या वो किससे होगा? संख्या से। तो ध्यान से देखिए, +1 किससे कटेगा? -1 से। अब यहाँ √2 क्या हो जाएगा? प्लस में है तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 2 करनी 2। तो लिख देते हैं 2√2 अपॉन क्या दिया है? 2। 2 और 2 कैंसल, तो आंसर क्या निकला आपका? √2। बिल्कुल सही। आपका किसका मान निकल गया? समांतर माध्य का। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। ये उदाहरण का था। हम कोई दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा? प्रश्नावली 4.2 का पहला। क्या बोला है? 1/2 और -1/2 के बीच आपको क्या निकालना है? बिल्कुल सही, समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सूत्र लिख देते हैं a बराबर a प्लस बी बटे 2। फिर हमारे पास a का मान क्या दिया है? 1/2, तो लिख देते हैं 1/2 प्लस का प्लस b का मान क्या दिया है? -1/2 बटे में 2। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी दो चिन्ह एक साथ नहीं लग सकते। तो आपको यहाँ पास मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले 1/2 का हमने 1/2 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस लिखा, और यहाँ पास क्या बचा? 1/2 पूरे के बटे में 2। ये प्लस 1/2 था, ये -1/2 था, तो क्या हो गया? कट गया। तो आपका आंसर कितना आया? 0। अब बोलोगे सर बटे के 2 कहाँ गया? तो अब भाई 0 का भाग आप किसी भी संख्या से दो, क्या आता है? आपका आंसर 0 ही आता है। तो आपका इस बार a का मान क्या निकला? 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चीज़ है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोले तो 2। अब थोड़ा रूल से बनाते हैं, मतलब कि नियम से। जैसे आंसर में क्या लिखते हैं? सबसे पहले हल। अब क्या करेंगे? सबसे पहले दिया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? a बराबर x² + 3xy। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? b बराबर y² + 3xy। ठीक है, अब क्या करना है? आपके पास सूत्र होता है समांतर माध्य का a + b बटे 2। अब क्या करना है? ला के पुट कर दो। a का वैल्यू क्या दिया है? x² + 3xy प्लस b का वैल्यू क्या दिया है? y² - 3xy। ठीक है, पूरे के बटे में क्या दिया है बच्चों? 2। फिर से आपका रूल क्या बोलता है? x वाला x से हल होगा और y वाला y से। तो चलिए देखते हैं। तो x और दिख रहा है आपको? नहीं, तो गोली मार दीजिए। y आपको और दिख रहा है? नहीं, तो उसको भी छोड़ दीजिए। क्या एक्स वाई तुमको और दिख रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ पास है। तो ये क्या है? +xy, और ये कौन सा है? -xy। सामने में क्या दिया है दोनों के? 3 3। ये +3xy है, और ये कौन सा है? -3xy। तो अब ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हमने अभी रूल में क्या सीखा था, क्या चीज़, कि सेम टू सेम वाली चीज़ें हल होती हैं। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर और नहीं था, हमने इसलिए एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस का प्लस लिख दिया। वाई स्क्वायर हमारे पास और नहीं था, इसलिए हमने क्या लिखा, वाई स्क्वायर, बटे में क्या बचा, 2। तो आपका इस बार समांतर माध्य क्या निकला, बिल्कुल सही, ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्या चीज़, क्वेश्चन में श्रेणी बनाना। क्या बनाना सीखेंगे, बिल्कुल सही, श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या चीज़ है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, ठीक है, और गुणनफल 45। संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है। क्या आपको वो संख्या पता है, नहीं। तो जब हमको संख्या पता नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, बिल्कुल सही, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, क्योंकि समांतर माध्य के सूत्र में क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए प्लस बी बटे 2। ठीक है, तो हम लोग पहली संख्या किसको मानेंगे, स्मॉल ए को। तो लिख देते हैं क्या चीज़, माना पहली संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या चीज़ है, 7 है। तो लिख देते हैं a प्लस बी बटे 2 बराबर 7। ठीक है, आप यहाँ बस हिंदी में लिख लेना क्या चीज़, कि दो संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 7। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लाइन लिखेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, हमारे पास ये जो आपको 2 दिखाई दे रही है इसको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो जो बटे में है वो कहाँ चले जाएगा, गुणा में। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 14। ठीक है, आप चाहो तो इसको समीकरण दे सकते हैं, तो हम इसको क्या देते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 45। तो फिर से लिख देते हैं, प्रश्नानुसार गुणनफल 45 है। तो क्या लिखेंगे, किनका गुणनफल 45 है, दो संख्याओं का। तो दो संख्या हमारे पास कौन था, a और b। तो इन्हीं दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, 45। अब इसको कैसे हल करें, तो इसको हल करने का आपके पास 2 तरीका हैं। या तो आप 2 अध्याय के तरीके से हल कर सकते हो, जैसे कि आपका विलोपन विधि हो गया है तो प्रतिस्थापन विधि, या आप चाहो तो चैप्टर नंबर 3 की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, बोले तो गुणनखंड विधि से। तो हम लोग आपको सिखाएंगे कौन सा, गुणनखंड विधि, क्योंकि गाइड में चैप्टर 2 की तरह दिया है, इसलिए हम लोग आपको कैसे सिखा रहे हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हम किसका मान निकालेंगे, बिल्कुल सही, b का। तो लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 14। मैं किसका मान चाहिए हमें, b का, तो मैं किसको पक्षांतर करूँगा, a को। तो क्या बचेगा, b बराबर 14 माइनस a। ठीक है, अब मैं इस b के मान को मान लिया कि ये कौन सा है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो b के मान को मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। ठीक है, तो कैसे रखते हैं, ध्यान से देखना। क्या बोला था, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। क्या था, a गुणा b बराबर 45। ठीक है, रख देते हैं b की जगह में, तो क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में 14 माइनस a ब्रैकेट बंद बराबर 45। अब इस a का अंदर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 14 का a से गुणा करूँगा तो बिल्कुल सही 14a माइनस a और a का गुणा करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 45। ठीक है, मैं क्या बोला था आपको, हम लोग कौन सा विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में समीकरण कैसे होता है, सारी की सारी संख्या एक साइड होती है और बराबर में क्या होता है, 0। तो हम इसको भी कर देते हैं क्या चीज़,
इन दोनों भाई साहब को मैं कर देता हूँ क्या, पक्षांतर। तो जो माइनस ए स्क्वायर है वो किस में चले जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। प्लस 14a है वो किस में हो जाएगा, माइनस 14a। और ये पहले से किस में था, प्लस 45 बराबर 0। क्या आपको ये गुणनखंड विधि के समीकरण के जैसा दिख रहा है, बोले तो वर्ग समीकरण की तरह। उसमें क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस कोई भी संख्या फिर एक्स प्लस फिर कोई संख्या। आप चाहो तो एक ही जगह एक्स लिख के इसको हल कर सकते हो, क्योंकि आजकल के बच्चों को एक्स ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। नियम क्या है गुणनखंड बनाने का, प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा। तो प्रथम में क्या दिया है, ए के सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का गुणा मैं 45 से करूँगा तो क्या होता, बिल्कुल सही 45 से कम 45। फिर गुणनखंड का नियम क्या बोलता है कि 45 और कौन कौन से पहाड़े में आता है, ट्राई करके देखते हैं। 5 निया 45, अब लग रहा है कि इसमें आ सकते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। हमको इनको घटा के या जोड़ के क्या लेके आना है, 14। तो आप बताइए अगर मैं 45 में से 1 घटाता हूँ तो क्या 14 आएगा, नहीं 44 आ सकता है। 45 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 46। मतलब मैं इस भाई साहब को नहीं ले सकता, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। चलिए, क्या मैं 9 में 5 जोड़ूंगा तो 14 आएगा, बिल्कुल सही है। तो हम लोग किसको उठाने वाले हैं, इस भाई साहब को। हल करने का तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में क्या सिखाया था कि गुणनखंड कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आप सामने वाले अंक लिखिए, तो लिख दिए ए स्क्वायर, फिर इसको लिख देते हैं क्या चीज़, प्लस 45 बराबर 0। अब जो आपने यहाँ अंक चूज़ किया था उसी को ला के यहाँ पुट करो। तो क्या दिया है, 5 और 9, भर देते हैं क्या चीज़, 5 और 9। क्या था यहाँ पास ए, तो दोनों में मैं क्या चिपका देता हूँ ए। यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह दोनों में से किस में लगेगा बेटा, जो संख्या बड़ी है। 5 बड़ा है कि 9, 9, तो 9 के सामने क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, अब इस 9 को मैं 5 से क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कि घटा रहा हूँ, बिल्कुल सही, क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। अगर मैं 9 को 5 से जोड़ रहा हूँ तो 9 के सामने माइनस है, तो यहाँ मैं कौन सा चिन्ह डालूंगा जिससे 9 और 5 जुड़ेगा, बिल्कुल सही, क्या, माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, माइनस माइनस जुड़ेगा तो 9 5 कितना हुआ, 14, और दोनों में से बड़ी संख्या 9 है तो उसके सामने माइनस, इसलिए माइनस। इसका मतलब ये एकदम सही टूटा है। ऐसे ही हम किसको तोड़ते हैं, मध्य पद को। अब हल करके देखते हैं, क्या निकालना है दोनों के बीच में से, कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन निकलेगा, सीधी सी बात, जो सेम टू सेम दिख रहा है। तो दोनों में एक जैसे कौन दिख रहा है, बिल्कुल सही, क्या, ए। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमारे पास कितना ए है, 2 ठो ए है, तो एक ए बाहर निकाल लिया तो कितना ए बचा अंदर में, 1 ठो ए। माइनस का माइनस, मैंने ए बाहर कर दिया तो अंदर में क्या बचा, बिल्कुल सही 5। क्या दिया यहाँ पास, माइनस, लिख दिया माइनस। अब यहाँ ए है, यहाँ ए दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ए नहीं निकलेगा। तो क्या निकलेगा, यहाँ 9 है तो आपको क्या है, 9 दिख रहा है, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन निकालने का रूल नंबर 2 है उसमें चलते हैं, क्या कि ये दोनों भाई साहब एक दूसरे के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो 9 एकम 9 आता है और 9 पंचे 45 आता है, तो आप उसको क्या करेंगे, तोड़ डालो। तो 9 एकम 9 और 9 पंचे 45। क्या आपको अब दोनों में एक जैसा संख्या दिख रहा है, बिल्कुल सही, क्या दिख रहा है, 9। तो लिख देते हैं यहाँ पास क्या, दोनों में गोला, और दोनों में से बाहर क्या निकाल देते हैं, 9। अब अंदर में क्या बचा, 9 बाहर गया तो अंदर में क्या बस बचा, ए, लिख देते हैं। माइनस प्लस माइनस, 9 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, 5 बराबर 0। अब देखिए क्या दोनों डब्बा सेम हैं, बिल्कुल सही, इसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन किया। ठीक है, अब दोनों को एक जैसा दिख रहा है तो एक बार लिख देते हैं, या यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, a माइनस 5 ब्रैकेट में a माइनस 9 बराबर 0। अब आपको पता है कि इसको हल कैसे करते हैं, बिल्कुल सही, एक बार a माइनस 5 लेके और एक बार a माइनस 9 लेके। तो चलिए यहाँ बस आपको हल करके दिखाते हैं। a माइनस 5 बराबर 0, a माइनस 9 बराबर 0। पक्षांतर करते हैं तो a बराबर क्या निकलेगा, 5। इसको पक्षांतर करते हैं, क्या निकलेगा, a बराबर 9। तो आप दोनों में से कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं।
ठीक है, मान लीजिए मैं किसको ले लेता हूँ, ए का मान 5, क्योंकि ये हमारा क्या चीज़ है, दोनों के दोनों प्लस में है। जब दोनों के दोनों प्लस में हो तो आप दोनों में से कोई सा भी वैल्यू उठा सकते हो। लेकिन अगर दोनों के दोनों में से एक प्लस और एक माइनस में, तो आप दोनों में से किसको उठाएंगे, बिल्कुल सही, प्लस वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम ले लेते हैं यहाँ किसको, ए का मान 5 ले लेते हैं। अब इस ए के मान को हम समीकरण किस में रखना चाहोगे, एक में ही रख देते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या था हमारे पास, a प्लस बी बराबर 14। ए का मान कितना निकला हमारे पास, मान लीजिए 5, तो लिख देते हैं क्या चीज़, 5 प्लस बी का बी बराबर 14। ए का मान तो हमको मिल गया, अब यहाँ से किसका मान निकलेगा, सीधी सी बात है बी का। तो हम 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5। तो b का मान कितना निकला बच्चों, बिल्कुल सही 9। तो आपकी पहली संख्या क्या निकली, 5, और दूसरी संख्या क्या निकली, 9। अब सोचोगे अगर सर हम लोग a का मान 9 रखते तो b का मान क्या निकलता, 5। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सही ही निकलता। ठीक है, तो कई बच्चे इसको गुणनखंड ये क्या बोलते हैं, विलोपन विधि से बनाए हैं, और हम लोग किससे बनाए हैं इसको, गुणनखंड विधि से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि फिर से सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समांतर माध्य, फिर से क्या बोला है 6। पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या बोला था, दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या बोला था, 7। ठीक है, तो हम फिर से क्या लिखेंगे हर बार, पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या b। तो लिख देते हैं हल करके, हल माना पहली संख्या बराबर a और दूसरी संख्या बराबर b। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल्कुल सही दिया है, संख्याओं का समांतर माध्य बराबर क्या दिया है, 6। तो हमारे पास पहली संख्या क्या चीज़ थी, a, लिख देते हैं क्या, a प्लस b बटे 2 बराबर हो गया 6। फिर से 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर, क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 6 दूनी 12। कैसे हुआ, क्योंकि हमने भाग को पक्षांतर किया तो कहाँ चला गया, गुणा में। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमारा फिर से कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्गों का योग, पिछली बार क्या बोला था, गुणनफल बोला था, इस बार क्या बोला है, वर्गों का योग। मतलब किसका वर्ग करना है, इन्हीं दोनों भाई साहब का क्या करना है, वर्ग करना है। तो चिपका देते हैं वर्ग। तो फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, पुनः प्रश्नानुसार, क्या बोला है प्रश्नानुसार, कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 90 है। पहली संख्या क्या चीज़ था, a, स्क्वायर कर देते हैं। दूसरी संख्या क्या चीज़ था, b, स्क्वायर कर देते हैं। बराबर कितना दिया है, 90 लिख दिए। आप हिंदी में लिख लेना क्या, संख्याओं के वर्गों का योग 90 है बोल के, उसके बाद आप इसको छापिएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, मानना चाहो तो समीकरण दो, ना मानना है तो छोड़ दो, क्योंकि अभी तक हमारा हल हुआ नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम उसी सूत्र से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़, कि आपके पास a प्लस बी का वैल्यू पता है। a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 12। तो यहाँ पास क्या लिख देते हैं, 12 का स्क्वायर। a प्लस बी मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है आपके पास कहाँ, बिल्कुल सही ऊपर ही में दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या पुट कर देते हैं, 90 प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर है। अब बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है,
144 हल करने के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। इधर क्या दिया है 90 प्लस 2ab, मेरे को किसका मान चाहिए, ab का मान चाहिए। तो मैं 90 क्या करूँगा पक्षांतर, तो प्लस 90 का क्या हो जाएगा माइनस, तो वो क्या हो जाएगा 90 144 से क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 90 बराबर 2ab। तो बताइए इसको घटाने के बाद कितना आएगा 54 बराबर क्या दिया है 2ab। मेरे को किसका मान चाहिए था, ab का मान चाहिए था। तो मैं 2 क्या करूँगा पक्षांतर, तो 2 कहाँ है गुणा में है, कहाँ चले जाएगा बच्चों बिल्कुल सही बटे में। अब क्या करेंगे लिख देते हैं 54/2 बराबर ab, काट डालो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 14, तो 2 सत्ते 14, तो ab बराबर हमारा कितना निकला 27। क्या आप इसको अब फिर से हल करने के लिए समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सही। पिछले क्वेश्चन में भी हमको ऐसे ही मिला था ab बराबर 45, फिर आपने कौन सा विधि का यूज़ किया था गुणनखंड विधि का। कैसे किया था, आप समीकरण 1 से b का मान निकाल लिए, फिर उस b के मान को यहाँ ला के पुट कर दिए इसके b की जगह में, फिर आपने a का अंदर गुणा किया, फिर पक्षांतर किया, फिर आपको क्या मिल गया वर्ग समीकरण। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अब आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर इससे पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह दिख रहा है। अब आप इसको हल करके दिखाइए और आंसर बना के बुक से चेक कीजिए, ठीक है। अगर बना तो लाइक कीजिए, अगर नहीं बना तो छोड़ दीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या बनाना है, बिल्कुल सही, इसमें आपको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो समांतर श्रेणी का निर्माण करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र। प्रथम पद के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं a, तो द्वितीय पद के लिए क्या लिखेंगे a प्लस d, तृतीय पद के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 2d। वैसे ही आगे पद बढ़ाते जाइए और उसमें एक एक संख्या बढ़ाते जाइए। जैसे कि चौथे पद के लिए आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही 3d, और पाँचवें पद के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 4d, ठीक है। तो हमारा मेन थॉट ये नहीं है, इसका यूज़ तो हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है उसके हिसाब से हम समझते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें क्या बोला है कि -4 और 10 के बीच क्या दिया गया है 6 पद दिया गया है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माना -4 और 10 के बीच 6 पद हैं। कौन कौन से हैं लिख देते हैं a1, a2, a3, a4, a5 तथा a6 है। अब इसको करना क्या चीज़ है, अब इस भाई साहब को इन दोनों के बीच में रखना है, ठीक है। तो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा -4 a1, a2, a3, a4, a5, a6 और लास्ट में क्या दिया है आपका 10, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा बन के तैयार हो गया समांतर श्रेणी। क्या बन के तैयार हो गया समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का हमेशा पहला पद क्या होता है a, बिल्कुल सही। तो a का मान कितना निकला -4, लास्ट में क्या दिया है 10, तो 10 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब क्या चीज़ an का मान, बोले तो अंतिम पद, ठीक है। अब n का मान कितना हुआ, अब n के मान को हम किसको ध्यान देते हैं, आप टोटल को काउंट कीजिए, वही आपका n का मान होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना संख्या निकला हमारे पास 8। इसका मतलब n का मान कितना होगा 8, ठीक है। अब करना क्या चीज़ है, सीधी सी बात, आपके पास an का मान दिया है तो आप कौन सा सूत्र लिखेंगे, बिल्कुल सही। अतः an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आपका किसका मान निकलेगा d का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सूत्र हमारे पास सूत्र क्या होता है a प्लस डी होता है। तो a का मान तो मिल गया, d का मान नहीं है, इसलिए हम किसका मान निकाल रहे हैं, d का मान निकाल रहे हैं। तो सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। an का मान कितना दिया है 10, लिख दिया 10। a का मान कितना दिया है -4, लिख दिया, प्लस का प्लस,
n का मान कितना दिया है 8, तो 8 माइनस 1 और d का मान नहीं है इसलिए छोड़ दिए। 4 को पक्षांतर किए, माइनस था किस में गया प्लस में, तो 10 + 4 बराबर 8 में से गया कितना बचा 7d। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 बराबर 7d। हमको किसका मान चाहिए d का, तो 7 को क्या करेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 14/7, क्योंकि जो हमारा 7 था किस में था गुणा में, कहाँ चला गया भाग में। ठीक है, काट देते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आपके पास d का मान कितना निकला 2। अब देखिए करना क्या चीज़ है, हमको निकालना था श्रेणी, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब हमको निकालना है, तो निकालते हैं। तो देखो सूत्र हमारे पास क्या था, ठीक है, प्रथम पद का मान तो हमारे पास है, इसका मतलब द्वितीय पद का सूत्र क्या होगा हमारे पास a + d। ठीक है, a का मान कितना दिया था -4, d का मान हम कितना निकाले हैं 2, इसका मतलब प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 2 का कितना बचा -2, मतलब कि आपका दूसरा पद क्या होगा -2। ठीक है, अब चलते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल सही, क्या a + 2d। a का मान आपको पता है क्या चीज़ -4 प्लस 2 का 2, d का मान कितना था 2, इसलिए लिख दे उसको ब्रैकेट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -4 का -4 प्लस का प्लस, 2 दूनी कितना हुआ 4 और प्लस माइनस खत्म, कितना निकला 0, तो a2 का मान कितना निकला 0। ऐसे ही सेम टू सेम आपको किसका निकालना है a + 3d का, a + 4d का, a + 5d का और a + 6d का। ठीक है बच्चों, बाकी का आंसर आप खुद निकालिए, इतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।